अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मेरे पास जो है 2 न्यूज़ हैं। एक है गुड न्यूज़ और एक है बैड न्यूज़। अब समझ नहीं आ रहा कौन सी न्यूज़ जो है मैं वो आपको पहले दूँ। मेरे ख़्याल से बैड न्यूज़ पहले दे देती हूँ, क्योंकि इंसान की खुशी एक अलग चीज़ होती है और मेरी नज़र में दुख और गम एक अलग चीज़ होती है। और वो कहते हैं ना कि किसी की खुशी में शिरकत करो ना करो, लेकिन आप उसके गम में शिरकत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से इंसान का पता चलता है कि इंसान किस ज़र्फ़ का मालिक है। जब आप किसी के साथ इवन नाराज़ भी होते हो तो हम होता है ना कि खुशी छोड़ देते हैं, तो गम में इंसान का दिल कुछ कुछ हो रहा होता है दिल में कि यार अब हम गम में छोड़ दें इस इंसान को। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि गम में किसी को अकेला ना छोड़ो। तो मेरे ख़्याल से गम वाली न्यूज़ जो है वो मैं पहले सुना देती हूँ। तो कुछ दिन पहले आई थिंक 1 मंथ अगो एक कबूतर आया था हमारे घर में, जो कि अनकॉन्शियस था। उसको जो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कोई डिसीज़ थी, आई डोंट नो वो क्या थी। उसके बाद वो हमारे गैराज में आया। गैराज में आके जी वो अनकॉन्शियस था। हमने उसको पकड़ लिया, मेरे हस्बैंड ने उसको फ़र्स्ट एड दिया, ट्रीट किया और उसको हमने अलहदा केज में डाला। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया डॉक्टर से सारा पूछ के, और वो सारा उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उस दौरान इवन हमने ये नहीं सोचा कि इस कबूतर से हमें क्या मिलेगा। एक जान है ना, जान पे आप डेफ़िनेटली आप ये थोड़ी सोचते हो इस कबूतर ने हमें क्या देना है, लेकिन एक जान की ज़िंदगी बचाना जो है हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंसानियत के नाते हर उस जान की ज़िंदगी बचाएं, जो कि चाहे वो एक परिंदा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है। ठीक है, इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको बचाएं। तो हमने भी कुछ इसी तरह का जज्बा रखते हुए हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। और ट्रीटमेंट उसका बहुत अच्छा चल रहा था। पहले हमें था कि यार ये नहीं सही होगा, लेकिन बीच में आके वो बहुत माशाल्लाह अच्छा हो गया। लाइक हमें था कि हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, और मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा था कि यार मैं ना इसका प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। मैंने इसके सारे क्लिप्स इकट्ठे किए हुए थे कि मैं उसके जो है क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, उसको व्लॉग में डालूँगी, उसका सारा ट्रीटमेंट बताऊँगी कि क्या क्या हमने किया, कैसे हम उसको फ़ीड करवाते थे, क्या क्या हम उसके लिए करते थे। तो मैंने सारे क्लिप्स रखे हुए थे, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ हो गई कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, जो कि हमारे लिए बहुत अफसरदा थी। वो ठीक होते होते कह लो कि वो जो है वो मर गया, और हम उस चीज़ को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो जो है वो चला जाएगा, वो मर जाएगा या उसको कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो बेहतर हो रहा था। लेकिन शायद उसकी जो है वो ऐसे ही लिखी हुई थी। ये तो अल्लाह ताला के मामला तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपना बेस्ट दे सकते हैं कि हम उसको ट्रीट करें, हम उसको बचाएं। लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी थी जिसका कि मेरे हस्बैंड ने भी बहुत टेंशन ली। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड कितना परेशान हुआ है। पर हाल बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जो है वीडियो फिर उस हिसाब से लंबी हो जाती है। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ जिम, और आप वो सारे क्लिप्स देखें जो मैंने उसके कैप्चर किए थे, उसकी मेमोरी बनाई थी। वो सारे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वो देखें। और उसके बाद मैं जिम से आऊँगी और फिर मैं आपको खुशी की खबर बताऊँगी कि खुशी की खबर मेरे लिए क्या है। लेकिन हाँ, हम उस कबूतर को बहुत मिस करते हैं। हमने उसका एक बहुत ही अच्छा उसके साथ टाइम गुजारा था। मैं उससे बातें भी करती थी, मैं रोज़ उसका हाल चाल पूछती थी, रोज़ पानी पिलाती थी, मेरे हस्बैंड उसको खाना खिलाते थे, मेडिसिन देते थे। यानी हमने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट की है उसको ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। हाँ, बहरहाल आप उसके क्लिप्स देखें और आप जो है बस क्या कर सकते हैं, आप उसके क्लिप्स देखें और आप फिर दोबारा क्लिप्स देख के दोबारा आएँ, फिर मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊँगी, ठीक है? मिलते हैं अब ब्रेक के बाद। मेरे हाथ पे ना लगाना हाथ। सॉरी। दोनों खोली उसने, लेकिन उसकी वो जो आँख नहीं खुलती ना, वाइट है। बाबा इसका टेस्ट कैसा है? ये काली मिर्च डाल रहे हो? काली मिर्च क्यों खिला रहे हो? ये खा लेगा पूरी? खाली खाली किक कर। ज़्यादा रोट। अच्छा, ये किसने बताया? ये मुझे बताया डॉक्टर ने। गरम दूध? इसकी गर्दन पकड़ना सारे। मैं गर्दन पकड़ूं तो गर्दन मैं पकड़ लो। ये इसकी टंग है? हैं? इसकी टंग है ये? यार ऐसे गिरा दिया। उसकी गर्दन तो समझ सही नहीं। उसने गिरा दिया। ये इतनी गर्दन क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा? और इससे सारा दूध गिरा दिया।
देंगे, ठीक है? हेलो जल्दी करो। ये किस चीज़ की मेडिसिन दे रहा हूँ? ओए, मैथिक बाल है इसके पट्टों के लिए। फट्टे क्या ठीक, होता है? कमजोर हो गए हैं सब। फट्टे क्या होते हैं? ये कौन सी दवाई है इसके लिए? ओए ये कि गले में ना फंस जाए। तोड़नी पड़ेगी। तोड़ लो। बस अंदर फंस गया फंस गया। पी लिया। यही है। ऐसे मारा। छोटा नहीं है। इसको ना क्या, वाला शैम्पू लगा। इसको ना काफ़ी बेचारे को कीड़े पड़े हुए हैं, तो इसको हम ये वाला एंटीलाइज शैम्पू लगा रहे हैं ताकि इसके कीड़े मर जाएं। उसको शावर करवा रहे हैं, इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा थे। कितना फनी लग रहा है। फनी फनी कर रहा है। ये इसका जख्म भी हुआ हुआ है यार। खून निकल रहा है। शावर करवा के इसको करवा बाबा दें। खून निकल रहा है। शावर करवा के इस पर ट्यूब लगा दें। खून निकल रहा है गाइस। लाओ बेटा। मुझे लगता है खून निकल रहा है। ये लो शैम्पू दो ये बाबा को। वो खून। बाबा अगर इसकी चोट के अंदर ये शैम्पू लग गया तो उसको ये देखो कितना फनी लग रहा है। आप कर दो फेस। कोई कितना फनी लग रहा है। करो। इंसान कबूतर साहब जो ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले में हमारे इलाज में अनकॉन्शियस हुआ था। हमने इसको इंजेक्शन लगा के दवाइयाँ खिला के चने खिला के और माशाल्लाह ये एक्टिव हो गए हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इसको रखूँगा अब ये खुद अपने अच्छा वो भी बताओ ना कि माशाल्लाह। अब ये खुद अपने पिंजरे में चला गया। नहीं वो भी बताओ ना, इसके जो बॉडी में काफ़ी कीड़े भी थे हाँ, जब हमने। इसको कमज़ोरी की वजह से और एक ही जगह खड़ा रहने की वजह से, क्योंकि ये चलता फिरता नहीं था, अब देखो तो कैसे कर रहा इसके है। और पैरों में कीड़े पड़ गए थे सारे। सारे आंट्स आ कीड़े गए इतने थे। ज़्यादा थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि छोटे छोटे की सारा भरा हुआ होता था। तो फिर मैंने एक कबूतर एक्सपर्ट से पूछा, उसने कहा जी कि कूपेक्स पाउडर इसके डालें। कूपेक्स पाउडर एक मिनट रखो। कूपेक्स पाउडर फिर हमने इसको लगाया इसके मुंह से बचा के। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है। वाह देखें अब ये माशाल्लाह कितना एक्टिव हो गया। और मुझे ना यकीन नहीं था जिस तरह की इसकी हालत थी ना। और ये मेरे हस्बैंड की ही हिम्मत थी कि इसको जो है उन्होंने इस काबिल की है कि मेडिसिन दे दे के और इसकी डाइट का ख्याल रख के और बार बार इसको चेक कर करके। ऑलमोस्ट 1 kg इसने चने खा लिए हैं अब तक 20-25 दिनों में। चलो अभी चने खा लो। अब इसकी डाइट देने लगे हम। अब देखो कितना माशाल्लाह एक्टिव हो गया ना। अब तो हाथ में नहीं आ रहा। अल्लाह कितने तुम तेज हो गए हो। ऐसे बड़ी मुश्किल से इसको चने खिलाते थे। चने भी मतलब खा ऐसे रहे हैं। अभी इसको तो पोलो इसके लिए स्पेशल फिश कैप्सूल लाया हूं। दिखाओ फिश कैप्सूल दिखाओ। अच्छा ये कहाँ से मंगवाया है? ये फिश कैप्सूल है और ये इसके लिए मंगवाया है। पहले कितनी बार दे चुके हो? पहले 3 बार दे चुका हूं। 3 बार दे चुके हो। ठीक है। और इसको छोड़ दो यार मर गया।
खा रहा था तो मरा कैसे है ये? खिलाते खिलाते ही कुछ हो गया इसको। क्या कर रहे हो? मर गया बेटा, उसने कहाँ जिंदा होना। मैंने इसको उड़ाना था, ये बेचारा इतना इसका किया। क्या हुआ? हमने बहुत कोशिश की कि कबूतर को हम बचा लें, लेकिन कबूतर बच ना सका। ये इतना ख्याल रखा कसम से हमने इसका, लेकिन बहुत कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन पता नहीं बेचारे की इतनी ज़िंदगी थी। इरफान थोड़ा सा साइड पे करके इसकी कब्र बना दो, बंदा डेली फूल ही डाल देता यार। इधर मत, इधर बच्चे भी आते हैं, गाड़ी भी चढ़ती है। साइड पे कहीं पे कर दो, इस साइड पे कर दो, यहाँ पे, यहाँ पे। मेरा कबूतर जा रहा है बेचारा। कसम से सुबह इतना अजीब लगेगा जब मैं उठूंगी और कबूतर नहीं होगा। रोज़ मैं इसको पानी पिलाती थी सुबह उठ के ना, मुझे पता था इसको प्यास लगी हुई है। बिल्कुल ठीक था, आज तो उसके ऊपर बैठा हुआ था, बॉक्स के ऊपर ना, इतना फ्रेश था। पता नहीं इसको क्या हो गया एकदम से। मेरा कबूतर ना, कबूतर को मैंने दफना दिया। मैं ये फूल तोड़ के इसके कब्र पे रखूँगी, ये छोटी सी कबूतर की कब्र। ये लो कबूतर, तुम्हारे लिए ये फूल मेरी तरफ से। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी मेरा कबूतर। तो देखा आपने, ये सारी स्टोरी थी हमारे कबूतर की। अब क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से कबूतर मरा है। उसकी रीज़न ये थी कि मैं उनसे थोड़ा सा नाराज़ थी और वो मुझे मनाने के लिए उसको जल्दी जल्दी खिला रहे थे, और हुआ ये कि उनके हाथ में ही वो चला गया। किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की जान जो है वो अल्लाह के हाथ में है। ये समझने वाली बात है। अल्लाह ताला चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल देता है और अल्लाह ताला चाहे तो ज़िंदा को मुर्दा कर देता है। तो ये इंसान के बस की बात तो नहीं है, ये तो आप समझने वाली बात है, लेकिन इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो बेचारे बहुत सेंसिटिव हुए थे उसको लेके, क्योंकि उसकी बहुत केयर कर रहे थे वो। तो इस वजह से वो, उनको लगा कि शायद उनकी वजह से, उनके खिलाने की वजह से उसको कुछ हो गया, लेकिन उसकी बेचारे की इतनी ही लिखी हुई थी। अच्छा खैर, अब ये तो हो गई गम की बात। और ख़ुशी की बात ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है iPhone Pro Max, iPhone 17, जो कि बहुत वायरल हुआ है आजकल। हर सेलिब्रिटी के पास, हर टिकटॉकर के पास वो है, और मुझे भी बहुत पसंद था। तो मैंने भी एक बार इजहार किया कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे गिफ्ट कर दिया, बट मैंने उनको गिफ्ट बैक कर दिया। उसकी रीज़न ये है
कि बच्चों की वजह से मैंने उनको कहा कि आप अपने पास रखें, और उनके पास भी आईफोन है आई थिंक 15 और 16 आई डोंट नो, तो वो आप मुझे दे दें और मैं वो यूज़ करूँगी फ़िलहाल, और आप ये वाला यूज़ करें बिकॉज़ वो बहुत एहतियात से रखते हैं और मैं जो है एहतियात से नहीं रख सकूँगी वो फ़ोन, तो इसलिए मैंने कहा ये आप लें और वो वाला मैं ले लेती हूँ और मैं यूज़ कर लूँगी। मुझे वैसे भी फ़ोन का टू बी वेरी ऑनेस्ट शौक़ है भी नहीं, और मुझे सिर्फ ड्रेसेस का शौक़ है एज़ यू नो। तो अब आप देखें कि आईफोन हमारा आ गया, उसकी हमने अनबॉक्सिंग की है, और बाकी ये है कि फिर मिलते हैं। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still तो ये था हमारा iPhone 17 Pro Max, और बाकी अल्लाह ताला सबके नसीब में करे, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ, ढेरों जो हैं ब्लेसिंग्स दे, और अल्लाह ताला हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला सबको ऐसी सहूलतें दे, सबको अता करे अल्लाह ताला। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आजकल थोड़ा व्लॉगिंग भी मुश्किल हो रहा है, तो बट ये है कि इंशाल्लाह आते रहेंगे व्लॉग्स। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम तालाबाना। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, ठीक है? अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।